स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं? स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS हिंदी में। भारत और चीन जहां एक तरफ तनावपूर्ण संबंधों को शेयर करते हैं, वहीं कुछ ना कुछ ऐसा भी करते रहते हैं जो दोनों देश की बहुत सारी जनता को अच्छा भी लगता है और दोनों देशों के लिए पॉजिटिव भी होता है। अब देखिए, एक ऐसा ही काम इन दोनों देशों ने किया है जो दोनों देशों के लिए पॉजिटिव भी है और जनता के लिए काफी हितकारी भी है। हुआ क्या है? तो देखिए, दरअसल अब फिर दोबारा भारत और चीन लौट चुके हैं ऐतिहासिक सिल्क रूट पे। लेकिन ये सिल्क रूट बीते 6 सालों से बंद था, इसलिए इसको वापस से खोलकर दोबारा से अब इस मार्ग से अपना व्यापार शुरू करेंगे। कहां से कर रहे हैं? मेन पॉइंट है नाथुला दर्रा। ये नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम को जोड़ता है तिब्बत के क्षेत्र से, बट तिब्बत आज के समय में चीन का ही क्षेत्र है, तो इसीलिए अब यहां से हम लोग फिर दोबारा व्यापार शुरू करने वाले। यही है सारी इंपॉर्टेंट बातें और उससे जुड़ी हुई सभी बातों को भी जानना समझना। तो देखिए, भारत और चीन ने 1 अगस्त से नाथुला दर्रे के माध्यम से सीमा व्यापार पुनः प्रारंभ करने का फैसला किया। तो 1 अगस्त से दोनों देशों के बीच शुरू होने वाला है फिर एक बार व्यापार नाथुला दर्रे का इस्तेमाल करते हुए। तो काफी लंबे समय के बाद ऐसा हो रहा है, क्योंकि दरअसल कोविड-19 महामारी की वजह से 2020 में इसको बंद कर दिया था। फिर उसके बाद दोनों देशों के संबंध तनावपूर्ण हो गए थे, इस वजह से फिर यहाँ पर चीजें लगातार ऐसे ही बंदी जाती रही और चीजों को सुधारा नहीं गया, मतलब तनाव के समय में। लेकिन फिर धीरे धीरे चीजों पे काम किया, अलग अलग समय पर अलग अलग पॉइंट्स पे सुधारा, चीजों को सुलझाया गया और अब फिलहाल स्थिति यह है कि 6 साल के बाद व्यापार को दोबारा शुरू करने के लिए और चीजें सहमति हो गई हैं और सब कुछ आगे बढ़ा दिया गया। तो दोनों देशों के संबंधों में सुधार की दिशा में ये बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम है और इस दौरान यह फैसला लिया गया है भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों की 24वें दौरे की बैठक के दौरान। तो ये चीजें सारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये तो पता चल गया कि अभी करंट में क्या हो रहा है, बट अब चीजें जाननी है कि कहाँ हो रहा है और कहाँ पे हो रहा है, वो चीज हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए, नाथुला दर्रा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है फिलहाल इसके बारे में जानना, क्योंकि अब हम लोग दोबारा से इसको अपने ट्रेड के लिए यूज करने वाले हैं। तो नाथुला दर्रे के मामले में आप यहाँ पर भी समझ सकते हैं और चीजें आप यहाँ भी समझ सकते हैं। तो नाथुला दर्रा वैसे देखिए लगभग ये 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। अगर मैं एग्जैक्ट हाइट की बात करूं तो इसकी एग्जैक्ट हाइट है 14,140 फीट और आपको ये सिक्किम और तिब्बत के बॉर्डर पे कुछ यहाँ पे पॉइंट पे देखने को मिलेगा। ये हमारा सिक्किम राज्य है और आपको इस जगह देखने को मिल जाएगा नाथुला दर्रा। तो सिक्किम राज्य में स्थित है और भारत और चीन दोनों को जोड़ने का काम करता है, लेकिन भारत से ये वैसे तिब्बत वाले हिस्से को जोड़ता है, लेकिन तिब्बत चीन में है इस वजह से। सो ये दर्रा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और भारत और चीन के सीमा व्यापार और सांस्कृतिक संपर्क का तो ये प्राचीन मार्ग भी रहा है। हालांकि एक दिन देखने वाली है कि भाई सिल्क रूट का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, पर दूसरी बड़ी चीज ये है कि सिल्क रूट अपने आप में कोई एक व्यवस्थित मार्ग नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। सिल्क रूट दरअसल अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों वाला मार्ग है, जिसमें आपको रेगिस्तान भी मिलेगा, पर्वत भी मिलेंगे, मैदान भी मिलेंगे, समुद्री मार्ग से होकर के गुजरने वाली स्थितियां भी फेस करनी पड़ेगी, सब कुछ यहाँ होगा। तो ये है तो खास व्यापारिक मार्ग, लेकिन आपको इस रास्ते पर सारा का सारा एडवेंचर करने का मौका मिल जाएगा, सब कुछ इसके अंदर शामिल है। तो इसका महत्व इस मामले में खास है कि भाई एशिया, मध्य पूर्व, यूरोप के तीनों क्षेत्रों को जोड़ता है व्यापार, संस्कृति और विचार के मामले में। तो यही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर नाथुला के बारे में बहुत सारी बातें डिटेल में जाने तो आपको यहाँ सब कुछ समझ में आ जाएगा। नाथुला जेपेल्ला पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, जो कि इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखनी है आपको। और यह दर्रा साल के अधिकांश समय बर्फ से ही ढका रहता है, इसलिए इस समय जो ज्यादातर व्यापार होता है इस स्थान का, वो लगभग होता है आपका मई से नवंबर के आसपास, मई टू नवंबर के बीच में ज्यादातर इसका व्यापार आपको देखने को मिलता है। बाकी ज्यादातर समय ये बर्फ की चादर से ढका हुआ ही रहता है। तो भारत की ओर से यह दर्रा चुंगथांग से लगभग 54 किलोमीटर की दूरी पर है और 1962 के अंदर पहली बार ऐसा हुआ था कि जब इस मार्ग को बंद किया गया था, क्योंकि भारत और चीन का युद्ध हुआ था, जिसके बाद इसको बंद कर दिया गया था। फिर 2006 में फिर दोबारा इस रास्ते को खोला गया था एंड फिर तब से हम इसको यूज कर रहे थे, तो 2020 में फिर इसको बंद किया गया। तो ये रास्ता बहुत खास है क्योंकि व्यापार बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग यहाँ से करते हैं। तो सीमा व्यापार की बात करें तो भारत और चीन के अधिकृत व्यापारियों के द्वारा वस्तुओं का आदान प्रदान होता ही है और व्यापार जहां यहाँ पर खासतौर पर किया जाता है उसमें ऊन, जड़ी बूटियां, हस्तशिल्प, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि उत्पाद, रेडीमेड कपड़े जैसे बहुत सारी वस्तुएं शामिल है। साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने का काम भी करता है ये पॉइंट, क्योंकि प्राकृतिक सौंदर्य, साहसिक पर्यटन, इन सभी के लिए ये बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध भी है। इसीलिए इसका महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से रेशम मार्ग का ये हिस्सा रहा है। भारत और तिब्बत के बीच व्यापार और सांस्कृतिक संपर्क का महत्वपूर्ण ये भूमिका निभाता हुआ आ रहा है। रणनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत की उत्तरी सीमा की सुरक्षा में यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि चीजों को सुरक्षित रखते हैं नाथुला दर्रे से, और सीमा पार आवागमन और व्यापार को बढ़ावा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाने में नाथुला दर्रा अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यही सारी की सारी चीजें जो आप लोग को हमेशा याद रखनी है, आने वाले समय में एग्जामिनेशन में यूज की जा सकती है। बट नाथुला दर्रा इंपॉर्टेंट है सिल्क मार्ग यानी कि सिल्क रूट की वजह से, तो थोड़ी सी बातें सिल्क रूट के बारे में भी कर ली जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा।
तो देखिए सिक्किम सिल्क रूट, यानी कि सिक्किम में सिल्क रूट का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि नाथुला ही है। तो सिक्किम का सिल्क रूट तिब्बत के लहासा से आने वाले प्राचीन व्यापार मार्ग की एक शाखा के तौर पर जाना जाता है और यह चुंबी घाटी और नाथुला दर्रे से होकर गुजरने का काम करता है। तो पश्चिम बंगाल में ताम्र लिपि, जिसको वर्तमान में तामलुक कहते हैं, उस बंदरगाह पर जाकर ये समाप्त होता है। तो वहां से अब आगे जाने के लिए श्रीलंका, बाली, जावा और सुदूर पूर्व के देशों तक आप जहां भी जाना चाहो आप वहां जा सकते हो। तो ये देखिए मैप आप लोग की स्क्रीन पर है और यही है हम लोग का सिल्क रूट, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि सिल्क रूट एग्जैक्टली है क्या। तो देखिए यहाँ पर मौजूद है हम लोग का पूरा सिल्क रूट, और जैसे कि आपको मैंने बताया था कि ये सिल्क रूट एशिया को मध्य पूर्व से जोड़ता है और मध्य पूर्व के साथ साथ हमें ये यूरोप तक लेके जाता है, और बिल्कुल वही चीज है। अब ये जो पूरा का पूरा सिल्क रूट है, ये प्राचीन व्यापार और सांस्कृतिक मार्गों का एक खास नेटवर्क रहा है, खास तौर पे लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से 15वीं शताब्दी ईसवी तक। तो और इस दौरान इस सिल्क रूट में दो रूट वैसे देखने को मिलते हैं, एक उत्तरी सिल्क रूट है और दूसरा है दक्षिणी सिल्क मार्ग। अब इन दोनों की क्या खास चीज है, तो देखिए दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट तो सेम ही है, यानी कि चीन का चांगआन जो लोयाम चीन है, यहां से चीजें होती हैं स्टार्ट और जाकर के खत्म होता है रोम पर। अब इस दौरान जब हम देखते हैं कि रोम से आगे बढ़ते हैं तो ऐसे में काला सागर के पास यहाँ करके रूट जो है वो दो भागों में बढ़ जाता है। एक रूट नॉर्थ से निकलता है, दूसरा रूट थोड़ा सा नीचे यानी कि मिडिल ईस्ट से होते हुए गुजरता हुआ जाता है। तो इस दौरान यह वाली चीज इंपॉर्टेंट है। तो आगे से फिर पता चलता है कि भाई बुखारा, समरकंद, काशगर और चीन पहुंचता है हमारा उत्तरी सिल्क रूट, जबकि दक्षिणी सिल्क रूट भारत के हिस्से से होकर गुजरता है, यानी कि दक्षिणी सिल्क रूट अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत से होते हुए फिर चीन पहुंचता है। तो इस तरह से ये दो भागों में बटा हुआ है। तो प्राचीन वस्तुओं विचारों के आदान प्रदान में इंपॉर्टेंट रहा है रेशम, मसाले, घोड़े, रत्न एवं कीमती पत्थर, कागज, चीनी मिट्टी के बर्तन, बौद्ध धर्म और दर्शन, अनाज और अन्य वस्तुएं, इन सबों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। भारत के लिए बहुत विशेष भूमिका रही है। मसाले, वस्त्र, कीमती वस्त्र आदि का भारत निर्यात करता रहा इसी रूट से। उन्नत कपास और रेशमी वस्त्रों की भारत ने आपूर्ति की है यहाँ से। बौद्ध धर्म को अलग अलग देशों तक पहुंचाने का काम किया भारत ने इसी रूट के माध्यम से, और मध्य एशिया के साथ सांस्कृतिक, धार्मिक और व्यापारिक संबंधों को स्थापित करने में इसी रूट ने हमारी बहुत ज्यादा मदद की है। सो यही चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए सिल्क रूट के मामले में। और ये सिल्क रूट जिस तरह दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक बड़ी चीज ये है कि इस सिल्क रूट को अगर हम लोग ना यूज करते तो हमें बहुत ज्यादा घूम के जाना होता, जो कि हमें समुद्री रास्ता यूज करना पड़ता, और समुद्री रास्ते से गुजरना हमारे लिए बहुत ज्यादा लंबा था और प्राचीन काल में बड़ा चुनौतीपूर्ण भी था, क्योंकि अच्छे जहाज उस समय नहीं थे हमारे पास। बट फिर भी ये था कि एक सेफ रास्ता हम लोगों ने यहाँ पर ये बनाया हुआ था, जिसको हम आज तक याद भी रखते हैं। तो नाथुला सीमा व्यापार का इतिहास बहुत खास रहा है। 1962 में बंद हुआ था पहली बार, जैसे कि आपको मैंने बताया। फिर 6 जुलाई 2006 को दोबारा से इस रास्ते को खोला गया भारत चीन व्यापार के लिए। सीमा क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना एक खास उद्देश्य है, स्थानीय क्षेत्रों में आर्थिक समृद्धि लाना खास उद्देश्य है, और द्विपक्षीय व्यापार को प्रोत्साहित करना भी एक खास उद्देश्य है। तो 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण व्यापार फिर से बंद कर दिया गया था। अब दोबारा 6 वर्षों में खोल रहे हैं, और नाथुला मार्ग जो आधिकारिक तौर पर एक साल में आपको देखने को मिलेगा, वो मई से नवंबर तक ही खुला देखने को मिलेगा। बाकी समय ये बर्फ की चादर से ढका रहता है। तो दोनों देशों के अब यहाँ पर व्यापारिक संबंध मजबूत होंगे, पर किसको कहाँ से लाभ। तो चीन से भारत को क्या आएगा, कच्चा रेशम, ऊन, याक के बाल और मिट्टी के बर्तन, और भारत से चीन के लिए क्या जाएगा, कपड़े, कंबल, चाय, कॉफी और हस्तशिल्प उत्पाद। अब बात करें स्थानीय व्यापार की, तो यह स्थानीय लोगों को बड़ा लाभ देने वाला है, क्योंकि सिक्किम के लगभग 600 पंजीकृत व्यापारियों को इसके माध्यम से विशेष लाभ होता है। सीमा पार व्यापार बढ़ता है, स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलता है, और साथ ही रोजगार और आय के अवसर भी यहाँ बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। साथ ही भारत चीन संबंधों में सुधार की दिशा में सकारात्मक कदम है ये। साथ ही सीमा क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग को बढ़ावा भी यहाँ से मिल जाता है। तो स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत ज्यादा विशेष है। वहीं भारत चीन संबंधों के अंदर हालिया घटनाक्रमों की बात करें तो उसी की एक कड़ी है नाथुला दर्रे के माध्यम से व्यापार को शुरू करना। क्योंकि जिस तरह कोविड के दौरान हमने यह देखा था कि भारत और चीन के संबंध बिगड़ते चले गए थे, अब बीते कुछ वर्षों से उन्हीं संबंधों को हम सुधारने का काम कर रहे हैं। तो 2025 में ही दोनों देशों ने नाथुला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा को शुरू किया था, जो कि बड़ी चीज थी हमारे लिए। इसके अलावा वर्तमान में यात्रा का विस्तार लिपुलेख दर्रे तक भी किया जा चुका है, और सीमा व्यापार का पुनः प्रारंभ दोनों देशों के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार की स्थिति को भी दर्शा रहा है और कुछ अच्छे संकेत दे रहा है। तो ये सभी चीजें हमारे लिए नोटेबल है, याद रखिएगा, और आने वाले समय में सब कुछ आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा मदद भी करेगा। मदद के साथ एक खास बात आपको यह भी बता देते हैं कि भाई स्टडी IQ अभी फिलहाल आपको सेल में बहुत ही कम फीस के माध्यम से एडमिशन लेने का मौका दे रहा है। अभी फिलहाल स्टडी IQ दे रहा है गुरु कृपा सेल में आपको 50% डिस्काउंट के साथ साथ डबल वैलिडिटी, और वहीं रेंटरशिप बाय रैंकर्स का मौका भी आपको मिल रहा है। तो उठा लीजिए आप, केवल और केवल KL लाइव कोड यूज करना है। ये KL लाइव कोड आपको खास डिस्काउंट भी दिलाएगा, साथ ही आपकी फीस भी रिफंड हो जाएगी अगर आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हैं। दूसरी बड़ी चीज यह है कि 2027, 28 और 29 के लिए टारगेटेड बैचेस आपको मिल जाएंगे। स्मार्ट मॉडल पे क्लासेस है तो 1000 से अधिक घंटे की स्ट्रक्चर क्लासेस मिलेगी, जहां पर बेसिक और एडवांस दोनों ही कवर हो जाएगा। साथ ही इन क्लासेस के अलावा आपका
जहाँ सिलेबस कवर होगा वहीं आंसर राइटिंग, सीसेट, करंट अफेयर्स भी आपको देखने को मिलेगा कि सब चीजें कवर कराई जाएंगी। मेंटरशिप में आपकी छोटी बड़ी सभी समस्याओं को हल मिलेगा, असेसमेंट आपको देंगे, आगे बढ़ने का मौका, सुधार का मौका, 18+ बुक्स भी आपको मिलेगी ताकि किसी एक्सटर्नल सोर्स पे डिपेंड ना होना पड़े। रिवीजन के बिना तैयारी पूरी हो नहीं सकती, तो रिवीजन पे भी ध्यान दिया जाएगा। एंड टेस्ट के माध्यम से आप इवेल्युएट कर सकते हैं कि क्या क्या आपकी प्रगति चल रही है। तो KL लाइव कोड का कीजिए इस्तेमाल, बेस्ट डिस्काउंट भी आपको मिलेगा, साथ ही साथ फी रिफंड भी करा सकते हैं आप लोग अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर किया है। तो जुड़िए आज स्टडी IQ के नए बैच में और सेल का उठाइए फायदा और चीजों को बनाइए अपने लिए बहुत अच्छा। इसके अलावा जुड़ सकते हैं मेरे साथ भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, तो जरूर जुड़िए। क्लास की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है, तो QR कोड स्कैन करके और नाम सर्च करके भी आप यहाँ पहुंच सकते हैं। तो फिलहाल ये इतना ही, बस जुड़े रहना, पढ़ते रहना, सीखते रहना, समझते रहना, चलते रहना आगे स्टडी IQ IAS हिंदी में मेरे साथ। फिर होगी मुलाकात किसी और क्लास में, तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।